मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आराध्य गुरुदेव विष्णु पिता में राज ऋषि पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मा, यदि अपन चाहते हैं अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम कम से कम आए, समस्याएं कम से कम आए, तो उसके लिए कहा कामे कमाही, अपनी कामनाओं को कम कर लो, अपनी ख्वाहिशों को कम कर लो। और जैसे जैसे अपनी ख्वाहिशें कम होती जाएगी, दुख अपने कम होते जाएंगे। जैसे जैसे कामनाएं कम होती जाएगी, दुख कम होते जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल फंडा, सुखी होने का। सुखी होना है, इच्छाओं को कम करो। सुखी होना है, कामनाओं को कम करो। बिना इच्छाओं को कम किए सुखी नहीं हुआ जा सकता। साधारण इंसान की एक सोच होती है, कि नीचे आवाजें कम कर दोगे, बोल दो थोड़े से, बिना शोर शराबे के भी खा सकते हैं, उनको बता दो। तो एक कॉमन आदमी का एक भावना की सुखी तब हुआ जा सकता है जब इच्छा को बढ़ाएंगे कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, ऐसा अपना माइंड सेट है। कि मन में किसी चीज को पाने की चाहना जन्मी, वो मिलेगी तो सुखी होऊंगा, कभी नहीं हो सकते जिंदगी में।
क्योंकि आगमकार कहते इच्छाएं तो बहुत हैं, किस किस की पूर्ति करोगे? एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा वापस शुरू है। ये तो एक अंतहीन सिलसिला है जो खत्म नहीं हो सकता। और ये सुखी होने का राजमार्ग है, इच्छाओं को कम करते जाओ। मन के मते मत चालिए, मन के मते हजार। कि मन के अनुसार, मन तो पता नहीं अपने को कहां कहां लेकर जाएगा। मन अभी कहेगा ये चाहिए और अगले पल में कहेगा नहीं ये चाहिए। तो मन के पीछे जितना भी भागोगे उतनी ही प्रॉब्लम। और श्रेणिक को देखो, एक इच्छा जननी। हालांकि रानियों की कमी तो उसके थी नहीं, लेकिन इच्छा जननी चेलना को पाने की और प्रॉब्लम खड़ी कर ली। सुखी था, बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक इच्छा जननी और दुखी हो गया। अब वो सोचता है जब तक चेलना नहीं मिलती तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। और जरा सा इतना सा सोच लेता कि जिनको चेलना मिली हुई है वो सुखी है क्या, वो सुखी है क्या। लेकिन है, अपनी सोच यही है कि वो मिल जाए, वो चीज मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उस ये भी सोचो जिनके पास ऑलरेडी वो चीज मिली हुई है वो सुखी है क्या, उनके क्या हाल है। और ऐसे समय में अभय कुमार का आगमन हुआ और अभय कुमार कहने लगा ताकश्री क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या समस्या आन पड़ी है, ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। और तब श्रेणिक उद्धव ने सब बात सुनाई, हो उद्धव ने सब बात सुनाई, पुत्र दिया विश्वास जी, ये कथा है चेल नारायणी, ये कथा है चेल नारायण। राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार दिए, कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है चेल नारायणी। जैसे ही उदास देखा पूछा ताकश्री बात क्या है। और ये सेंटेंस पेन किलर है, और ऐसा पेन किलर सेंटेंस है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तुरंत राहत। जैसे पेन किलर लेने से पेन में तुरंत रिलीफ मिलता है, वैसे ये जो सेंटेंस है क्या बात है, ये सेंटेंस पेन किलर, तुरंत राहत मिलते हैं। कि परिवार में जब किसी को उदास देखो, परेशान देखो, उस समय पूछो भाई क्या बात है, क्या बात है। और ये एक सेंटेंस बोलने से आदि समस्याएं तो तुरंत हवा हवाई हो जाती है, तुरंत रफ्फू चक्कर। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। अपन उदास है, परेशान है, और अपना मन चाहता है कि उस समय कोई आकर के पूछे, हमारा हाल पूछे,
और उस समय कोई आकर के अपना हाल पूछता है या फोन के द्वारा पूछता है, तो मन के अंदर ये हालचाल पूछना ये मलहम का काम करता है। और पिता ने छिपाया नहीं, पता किया। और आगमकार भी कहते हैं छिपाओ मत। और बड़ा सुंदर सा गया है जिक्र, जम शक्कई तम की रही, जो सामर्थ्य है उसको छिपाना नहीं, छिपाना नहीं, कभी भूल के भी मत छिपाना। अपना सामर्थ्य अपने से नहीं छिपाना, और छिप भी नहीं सकता। दूसरों से छिपा सकते हो। एक गुरु के 3 चेले और तीनों को मूंगफली के दाने दिए और कहा ऐसे जगह पर जाकर के खाओ जहां पर कोई नहीं देखता हो, कि कोई तुम्हें ना देखे। एक शिष्य ने सोचा ये तो बड़ा आसान है, कमरे में गया, दरवाजा बंद किया कि यहां तो कोई देखने वाला। फिर सोचा कि ट्यूबलाइट के पीछे छिपकली रहती, वो ना देख ले, वो भी गौर से देखा कि छिपकली थी। और जब तुरंत निश्चित हो गया कि अब कोई नहीं देख रहा है, तो मूंगफली के दाने खा करके आ गया। दूसरा जंगल में गया, और जंगल में भी गुफा के अंदर गया, इधर उधर देखा कि अब यहां पर कोई नहीं देखने वाला, न इंसान है, न पशु है, न पक्षी है, कोई नहीं देखने वाला है, और वो दाने खा करके आ गया। और तीसरा शिष्य तो मूंगफली के दाने वैसे ही लेकर आ गया। गुरु ने पूछा क्या हुआ? कहा गुरुदेव प्रयास तो बहुत किया, जंगल में भी गया, घर के दरवाजे भी बंद किए, गुफा के अंदर भी गया, सोच रहा था कोई नहीं देखे, लेकिन मेरी आत्मा वो तो मुझे देख रही है। परमात्मा उनको तो दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर मुझे कोई देखता ना हो। ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में यदि लागू कर लिया तो पाप कर पाओगे क्या? कि अपन तो इधर उधर देख लेते हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है तो पाप कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं। लेकिन वो तीसरा शिष्य कहता है कि मैं लोगों से बच गया, पशु पक्षियों से बच गया, लेकिन अपनी आत्मा से कैसे बचूंगा? वो तो देख रहे हैं, उनसे कैसे छिपाऊंगा? और कहते भी है ना, पाप छिपाया छिपे तो मोटा भाग। कितना ही प्रयास कर लो कि मेरे पाप किसी को नजर ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तो नजर आने ही आने। और इसीलिए कहा छिपाओ मत। और आप लोग तो टी नगर में हो, और एक से बढ़कर एक धन्ना सेठ है, पैसों की कोई कमी। और मेरे हिसाब से यहाँ के टी नगर मामलम में रहने वाले लगभग 60% तो मैं सोच रहा हूं कि 60% लोगों के तो अकाउंट स्विस बैंक में जरूर होंगे। क्योंकि बड़े बड़े धनाढ्य हैं,
किस किस के जरा हाथ तो खड़े कर दो। अब वो तो गोपनीय है। होंगे एक दो के तो, है किसी के? नहीं है तो मना तो कर दो। हाँ, श्री श्रीमाल सा। अब ऐसे बड़े बड़े जो हजारों करोड़, अब वहां पर नहीं रखेंगे तो भी प्रॉब्लम तो आप लोगों के तो है। नहीं है तो मना कर दो ना। अब उसमें कोई बेइज्जती वाली तो बात है नहीं कि हमारा नहीं है। अब मना भी नहीं कर रहे हैं, आपका तो नहीं है, स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है। और स्विस बैंक में अकाउंट कौन खोलता है? स्विस बैंक में पैसा कौन रखेगा? कि जहां पर बिल्कुल गोपनीयता, किसी को भी पीछे सरकारें जब चुनाव नजदीक आता तो बोलता है स्विस बैंक का सारा धन लेकर के आएंगे। आज तक तो आया? जब भी चुनाव का समय आता है और हर पार्टी हर दल जो स्विस बैंक का सारा धन वापस लेके आएंगे, सारा धन वापस लेके आएंगे, हर 5 साल में चुनाव होते हैं वो तो वापस। तो स्विस बैंक में अकाउंट तो नहीं है, ससुराल बैंक में अकाउंट है। और आपकी स्विस बैंक ससुराल की बैंक, वहां तो थोड़ा छिपा के दिया ही हुआ होगा पिता से, थोड़ा 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 थोड़ा। इधर तिहर में भाई के पास थोड़ा सा। तो आपका स्विस बैंक तो वही है कि कभी काम आएगा। और हालत ये हो जाती है, साले साहब जिम जाते हैं और भाई साहब भूखे रह जाते हैं। वापस मिलेगा? स्विस बैंक में जिसने रख दिया उसका काम आने ही वाला नहीं है, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जिसके पास हजार हजार करोड़ है उसको जरूरत है नहीं, वापस बुलाना नहीं है, और कब टे बोल जाएगी वो भी पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं। तो जितने भी स्विस बैंक में अकाउंट है, चाहे ससुराल का बैंक है चाहे पीहर का बैंक है, ये सब क्या है? गोपनीय है। क्या है ये? गोपनीय। किसी को भी पता, श्रीमान जी को भी नहीं पता है ही नहीं पता। तो छिपाना नहीं। और श्रेणिक ने नहीं छिपाया, अभय कुमार आया और अभय कुमार को बता दिया। और श्रेणी के जिंदगी में जब कभी भी प्रॉब्लम आती वो अभय कुमार से सलाह लेता था। और ध्यान रखना, यदि आप बड़े लोग हो, और देखा होगा आपने, नेता अंगूठा छाप चल सकता है लेकिन उसका जो सलाहकार होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जितना बड़ा नेता, जितना बड़े लोग, उतने ही बड़े बड़े आईएएस लोग उनके सलाहकार रहते हैं। राजा बिना पढ़ा लिखा चल सकता है लेकिन उसका सलाहकार, जितने भी बड़े लोग होंगे उनके सलाहकार बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। कि अनपढ़ को सलाहकार नहीं रखेंगे। कि राजा है बिना पढ़ा लिखा चल जाएगा लेकिन राजा के जो सलाहकार है वो समझदार होने जरूरी है। और जिस राजा के सलाहकार समझदार नहीं, वो आज नहीं तो कल बर्बाद होने ही।
दो में से एक समझदार होना जरूरी। पति पत्नी है, दोनों में से एक को समझदार होना जरूरी। और यदि दोनों ही ना समझ हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। पति पत्नी दोनों डॉक्टर, अब पति बोलता है आई एम डॉक्टर, पत्नी कहती आई एम ऑल्सो डॉक्टर। अब क्या होगा? कोई पति कहता है मैं खाना बना आई एम डॉक्टर, पत्नी कहती आई एम ऑल्सो डॉक्टर। तो दो जनों में से एक जना समझदार होना बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे चल सकती है। इसलिए सलाह उससे लो जो सही सलाह लेता हो, फिर भले ही वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। रावण मर रहा था, लेकिन उस समय भी श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं कि जा सलाह लेकर आ। दुश्मन है, दुश्मन है, तो सलाहकार अपने कैसे हैं, उस पर भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा दारोमदार पड़ा होता है। अर्जुन और दुर्योधन, कौरव और पांडव, और देखो दुर्योधन की नीति, एक से बढ़कर एक कितने समझदार लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से बढ़कर एक समझदार लोग, लेकिन उनसे सलाह नहीं लेता था। सलाह उनसे नहीं, सलाह किससे लेता था? शकुनी से लेता था। और बर्बाद हो गया। और पांडवों को देखो, जब कभी कठिन घड़ियां आती, सलाह लेने के लिए श्री कृष्ण महाराज के पास पहुंचते। इसलिए बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि हमारे सलाहकार कौन है, किससे हम सलाह लेते हैं। इसलिए सही सलाहकार होना बहुत जरूरी होता है। अब शकुनी को तो अपने बाजे बजाने थे, उसको क्या मतलब था? वो तो बर्बादी ही चाहता था, वो तो चाहता ही था कि ये लोग बर्बाद हो जाए। और जब भी दुर्योधन जाता, गलत सलाह ही देता, और अनेकों बार समझाने वाले गुनहगार हो जाते हैं और बरगलाने वाले अपने खास यार हो जाते हैं। और यही चीजें अपने ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। और राजा सैनिक इस मामले में बड़ा निपुण था, और उसने अपने बेटे को सलाहकार बनाया हुआ था। कोई प्रॉब्लम आती अभय से कि अभय गलत सलाह नहीं दे सकता। और चूंकि अभय औत्पातिक बुद्धि का धनी था, 4 प्रकार की बुद्धि का जिक्र आता है। औत्पातिक और कौन कौन सी? हाँ, औत्पातिक विनय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। कि विनय की बुद्धि यानी विनय करने से भी बुद्धि बढ़ती है, ये ध्यान रखना बात। विनय करने से भी बुद्धि बढ़ती है। यदि बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो बुद्धि अपनी बढ़ती है। कर्मजा, कर्म करते करते
कि आदमी कोई काम करता, उस कार्य को करते 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 उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। परिणामी की बुद्धि, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है, और अनुभव वाली बुद्धि और औत्पातिक बुद्धि ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, कि हर समस्या का समाधान जो तुरंत निकाले वो औत्पातिक बुद्धि वाला। और अभय कुमार ऐसा था, और इसीलिए राजा श्रेणिक ने मगध देश का महामंत्री बनाया हुआ था। और अगली बात, समाज के लिए और समाज में और समाज के लोगों को ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि समाज का नायक बनाना हो तो लायक को ही बनाओ। कि समाज का नायक बनाने के लिए आपको बुलाया है, उस समय लायक को चुनना, नालायक को मत चुनना। भले ही वो आपका खास है, लेकिन अपने को लगता है कि नहीं इस लायक नहीं है, तो उससे क्षमा याचना कर लेना, नहीं भाई मैं तेरा सपोर्ट नहीं कर सकता, तू मेरा यार है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है उसके लायक तू नहीं। इसलिए नायक हमेशा लायक को बनाओ। यदि समाज की प्रोग्रेस चाहते हो, यदि संघ की प्रोग्रेस चाहते हो, यदि देश की प्रोग्रेस कहीं पर भी ले लो, यदि लायक रहेगा तो ही संघ समाज देश प्रोग्रेस कर पाएगा। और यदि योग्यता नहीं है नायक बनने की और नायक बन गया, योग्यता नहीं लेकिन बन गया, अब बन तो गया लेकिन काम वो नायक वाले करना ही नहीं, काम तो खलनायक वाला ही करेगा, क्योंकि लायक है ही नहीं। और अगली बात सुन लो, कि अपने को लगे कि हम लायक नहीं हैं तो नायक बनने का प्रयास मत करना। यदि अपने को लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो फिर उसके लिए प्रयास मत करो। ठीक है, भले ही आपके पास पैसा है, भले ही आप जोड़ तोड़ कर सकते हो, भले ही आप तोड़ फोड़ करके बन सकते हो, लेकिन उससे भला किसका होगा? इसलिए नायक बनने से पहले लायक बनो, और लायक बन गए तो दुनिया तुम्हें अपने आप नायक बनाएगी, अपने आप बनाएगी। कौआ पक्षियों के राजा के पास पहुंचा और कहा, राजा साहब मुझे कोयल के पद से विभूषित करो। कौन बोल रहा है? कौआ बोल रहा है कि मुझे कोयल के पद से विभूषित करो, कि देखो उसका रंग भी काला है, मेरा रंग भी काला है, वो भी उड़ सकती है, मैं भी उड़ सकता हूं, वो भी गाती है, मैं भी गाता हूं, इसलिए आप मुझे कोयल का पद दो। अब राजा ने देखा ये योग्य तो है नहीं, लेकिन प्रेशर पड़ा, क्योंकि आप लोग प्रेशर डालने में माहिर हो, बिल्कुल माहिर हो,
अब राजा पर दबाव पड़ने लगा कि नहीं करो, योग्य है। हालांकि जो बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर दे दे करके आखिर में कौवे को कोयल का पद दिला दिया। अब कौवे को कोयल का पद मिला और कौवा बड़ा खुश हो गया कि पहले तो मैं जहां बैठता था लोग मुझे पत्थर मार करके भगा देते थे, अब तो कोयल का पद मेरे पास है, अब तो लोग मुझे सुनेंगे। बड़ा खुश हो गया और पेड़ पर बैठ करके काव काव करने लगा कि लोग मेरा सम्मान करेंगे क्योंकि अब कोयल का पद मेरे पास है। लेकिन जैसे ही काव काव करने लगा, लोग कंकड़, कौवा सोचने लगा ये क्या हो गया, मेरे पद की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि मेरा अपमान नहीं, ये तो राजा का अपमान है, राजा ने मुझे बनाया है। और शिकायत लेकर के राजा के पास पहुंचा कि राजन, ये मेरा अपमान नहीं है, आपका अपमान है कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं और आपने मुझे पद दिया है, ये आपका भी अपमान है। और तब वो पक्षियों के राजा ने कहा, देख कौवे, मैं राजा हूं, भगवान नहीं। मैं तुझे कोयल का पद दे सकता हूं, लेकिन तुझे कोयल नहीं बना सकता। पद दे सकता लेकिन तुझे कोयल, कितनी गजब की बात है कि पद दिया जा सकता है लेकिन उसके लायक तो नहीं बनाया जा सकता। लायक तो खुद ही बनना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो यदि अपन को लगता है कि अपन इसके योग्य नहीं है, अपन इसके लायक नहीं है, तो पीछे हट जाओ। और अभय कुमार, वो तो ऐसा लायक था। और मैंने एमके में जिक्र किया था लायक नालायक का, कि कौन लायक होता है, कौन नालायक होता है और कौन खलनायक होता है। तीन चीज, लायक, नालायक और खलनायक। कि लायक की तो चर्चा चल रही, नालायक, लायक जो करने लायक काम करे, करने योग्य है वो करे, वो लायक। और नालायक जो करने योग्य नहीं करता है। करना चाहिए, करने का समय भी है, कर भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। सामाई करने का समय भी है, सामाई कर भी सकते हो, लेकिन चौमासा खत्म हो गया इसलिए नहीं करते हो। वो कौन हो गए? कौन हो गए? कर सकते हो, करने की काबिलियत है। नालायक कौन? जिसके पास करने की काबिलियत है, कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। आप सब लायक हो, मेरी बात मजाक में क्यों उड़ा रहे? सामाई करते ही हो, करने लायक हो, करने का समय भी है, करने लायक तो हो ना, इसीलिए करके बैठे हो। भाई स्थानक आ गए, साधु संत आ गए, प्रवचन हो रहा है तो सामाई कर ली। प्रवचन नहीं है, साधु संतों का संयोग नहीं है, घर में भी बैठे हो, सामायिक नहीं कर रहे हो तो क्या हो? तो ऐसे नालायक नहीं बनना।
घर के अंदर हैं, बैठे हुए हैं, कोई काम भी नहीं है, और बिना मतलब का भोजन के लिए रात्रि लगा रहे हो। दिन में खा सकते हो, दिन में भोजन कर सकते हो, समय भी है, लेकिन बिना मतलब का रात में भोजन कर रहे हो। कौन हो? क्या बनकर रहना है? लायक बनकर रहना है या नालायक बनकर ही जीना है? कि जो कर सकते हैं अच्छा काम, बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको यदि नहीं करते हैं तो ज्ञानी जन कहते हैं हम लायक नहीं हैं। तो लायक, नालायक, और एक होता है नालायक का बाप। जब पिता अपने बेटे को कहता तू बड़ा नालायक है, तो खुद को क्या बोल रहे हो? जब मां अपने बेटे को बोलती तू बड़ा नालायक है, तो नालायक की मां कौन हुई? भाई बच्चे को बोला तू नालायक है, तो नालायक का बाप कौन? तो तीसरी कैटेगरी जो नालायक के बाप होते हैं। और वो व्यक्ति अच्छा काम करना है, कर सकता है, समय भी है, पैसा भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है और कर सकता है, लेकिन अच्छा कार्य नहीं करेगा बल्कि खराब काम करेगा। फर्क समझना, जो नालायक है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है लेकिन खराब भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो नालायक का बाप अच्छा नहीं करेगा, पैसा है, उसको बोला भाई दान दे दे, दान नहीं देगा बल्कि शराब खाने में जाकर के शराब पिएगा। नालायक वो दान नहीं दे रहा है लेकिन शराब भी नहीं पी रहा है। लेकिन नालायक का बाप दान भी नहीं करेगा, कोई भी अच्छा काम, दान तो मैंने एक उदाहरण दिया, कोई भी अच्छा काम समझ लो, अच्छे काम से जी चुराएगा और खराब काम करने लग जाएगा। तो तीन कैटेगरी, खुद को टटोल लो अपन कहां पर हैं, खुद को चेक कर लो मैं कहां पर, और कम से कम इतना हो कि अपन नालायक के बाप ना बने, कि अच्छा नहीं कर सकते तो खराब की तरफ भी आगे ना बढ़े, और प्रयास हो कि नालायक हैं यदि, लायक है तो बढ़िया, बहुत साधुवाद है, और यदि वहां तक यदि नहीं पहुंचे हैं तो प्रयास करो नालायक से लायक बनने का। कोई भी अच्छा काम, कैसे भी अच्छा काम, सेवा करने का मौका मिल रहा है, जरा मुझे बताओ, घर के अंदर बुजुर्ग हैं, मौका मिला है लायक बनने का, सेवा करने का, लायक होगा वो सेवा कर लेगा, नालायक होगा वो सेवा, और जो नालायक का बाप होगा वो सेवा तो दूर की बात, उल्टा और उनको सताने का प्रयास करेगा और दुखी करेगा। कि एक तो वो जो सेवा कर रहे हैं, एक वो है जो केयर नहीं कर रहे हैं लेकिन दुखी भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, और तीसरा वो केयर करना तो दूर की बात, उसका जोर इसी बात पर कि सारा कुछ मेरे नाम तुम कब कर रहे हो, फटाफट करो। तो तीसरे वाले कैटेगरी के अपन नहीं बने। और अभय कुमार ऐसा लायक पुत्र है, और श्रेणिक ने तुरंत बोल दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। और अभय कुमार ने कहा पिताश्री चिंता मत करो,
चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। बाप तो बेटे की शादी करवाता ही है। बाप तो बेटे की शादी के लिए जी जान लगाता ही है, लेकिन ये ऐसी कथा है जहां बेटे बाप को परनाएगा। कि पिताश्री मेरे रहते हुए आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो बस शादी की तैयारियां करो। शेरनी कहने लगा इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। उसका पिता जिन शासन का है और उसका एक ही प्रण है, मैं अपनी बेटी को जिन शासन में ही दूंगा और अपन जैन नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। और चेतक राजा हमारे से तो बहुत ज्यादा बलशाली है, बहुत ज्यादा बलशाली है। उसके साथ युद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करेंगे तो हारना है। कि जबरदस्ती ले नहीं सकते और अपनी इच्छा से वो देने वाला। इसलिए बेटा मुझे लगता है ये काम होना नहीं है, कि पंगा उससे ले नहीं सकते, क्योंकि उसको छेड़ा तो अपन खत्म हो जाएंगे और अपनी इच्छा से वो दे नहीं सकता। तीसरा रास्ता अपने पास है नहीं, क्योंकि दुश्मन तीन प्रकार के। एक तो अपने बराबर वाला, उससे फिर भी भिड़ सकते हैं। अपने से कमजोर हो फिर तो आराम से भिड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने से, फिर तो बचना ही। राजा श्रेणी कहने लगा अभय कुमार को कि तू ये समझ ले वो ट्रक वाला है और हम साइकिल वाले हैं, कि यदि अपन साइड नहीं देंगे तो वो तो अपने को कुचल के, क्योंकि समर्थ को दोष नहीं गोसाई। तुलसी कहते हैं कि जो समर्थवान है, जो शक्तिमान है, उनके कहां दोष दुनिया को नजर आते हैं। समर्थ को दोष नहीं गोसाई, कि समर्थवान को, शक्तिवान को वो दुनिया, उनके दोष कहां नजर आते हैं। और सैनिक बेटे से यही कहता है कि बेटे हम साइकिल वाले हैं और हम आगे आगे जा रहे हैं और पीछे ट्रक वाला हॉर्न बजा रहा है, और हम चाहे साइड ना दें तो इसमें नुकसान। और इसीलिए मैं चिंतित हूं, इसीलिए परेशान हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो नहीं सकती। लेकिन अभय कुमार कहने लगा पिताश्री ये आप मेरे पर छोड़ दो, मेरे पर भरोसा है आपको? बोले है, फिर आप चिंता मत करो। और ऐसा आश्वासन देकर के अभय कुमार वहां से निकल गया। और श्रेणी को भी विश्वास है अभय ने बोला है तो काम करके बताएगा, कि उसने बोल दिया तो करके बताएगा, लेकिन कैसे करेगा ये श्रेणी को भी नहीं पता। उसको लग रहा है नामुमकिन है, लेकिन अपने बेटे पर भरोसा है कि वो करके बताएगा। और अभय कुमार वो रास्ता कौन सा निकालेगा, कैसे वो चेलना तक पहुंचेगा, और कैसे चेलना को अपने जाल में फंसाएगा। और इसको सुनना है तो इंतजार
ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की। राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है चेल नारायणी की। तो चेल नारायणी की कथा कल से शुरू हुई है, जरूर एक सुनने की भावना रखना। ठीक 9:15 बजे मैं मंगल पाठ, पहला मंगल पाठ दे दूंगा। ठीक 9:15 बजे, 9:15 से प्रवचन शुरू है, 9:15 बजे पहला मंगल पाठ हो जाएगा और फिर उसके बाद संघ की तरफ से सूचनाएं जो भी रहेंगे कार्यक्रम वो होते रहेंगे। लेकिन जरूर एक समय जरूर निकालना 9:15 से 10:15 बजे तक का। बहुत प्यारी कहानी है और बहुत प्रेरणादायी है। ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जो अपने जीवन से रिलेटेड होंगे, तो जरूर सुनने का सबने प्रयास करना है। तो 9:15 हो रहे हैं, पहला मंगल पाठ दे रहा हूं, फिर दूसरी सूचनाएं, दूसरे कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो, चतारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। ये 4 शरण मंगल करण आनंदी आनंद करण। तो आगे संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं और जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम और सूचनाएं आ रही हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। अप्र विराजित श्रमण संघीय भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब आदि थाना, तीन चरणों में सत सत वंदन। आज हमारी धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का मैं एसएस जैन संघ मामलन की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी अभी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव से जिनवानी श्रवण की। मैं पूज्य गुरु का मामलम एसएस जैन संघ की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। सूचना है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। प्रवचन ठीक 9:15 बजे से 10:15 बजे, धार्मिक चर्चा दोपहर में 2:30 बजे से, प्रतिक्रमण सायंकाल 5:40 से एवं सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात धर्म चर्चा रहेगी। कृपया ध्यान रखा हुआ है। बाहर गांव बाहर बाजार से पधारे हुए भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था मामलम से जैन संघ की तरफ से नीचे बेसमेंट पे रखी गई है। अवश्य भोजन कर पधारे और श्री संघ को सेवा का मौका प्रदान करे। आज के पचकान आज का एकाशना व्यासना, आज के एकाशन व्यासन का पचका, एकाशन व्यासन पचका हरियन से त्याग हो। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिलम पचका हरियन से गुरुदेव की साथ चले वाले मैत्रा कारण त्याग हो। आइंबिल करने वालों को आज का उपवास, एक उपवास। आगे आराध्य गुरुदेव का पुण्य स्मृति दिवस आ रहा है और 28 तारीख को सामूहिक 2-2 सामूहिक के रूप में यहाँ पर आयोजन रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सबको प्रेरणा देने का जरूर प्रयास करना है। और 25 तारीख का प्रवचन हमारे महेंद्र सा गोलेचा उनके तरफ से वहां पर उनके निवास स्थान के पास में रखा हुआ है, तो वहां पर भी सबने ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। पचकान में श्री मानसा गौतम चंद जी गोटी, उनका 89th मौन पचकान है। मौन है 89th डे, मौन है आज उनका। हाँ, गोटी साहब और मौन की तपस्या कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। हरियन सिद्ध गुरुदेव की साथी से धारणा परमात्मा।
तपस्या करने वालों को इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे संघ के अध्यक्ष आगे पधारे। पांच मिनट का कार्यक्रम है। वैसे गुरुदेव का प्रथम मंगलिक हो चुका है, जिनके शादी विवाह में जाना है अवश्य जा सकते हैं। आज रविवार है और ये दूसरी शिफ्ट चल रही है। पहले 7:30 से 8:30 बजे सामूहिक प्रार्थना थी और पूरा थाना कैसे ही खचाखच भरा हुआ था। ये दूसरी शिफ्ट है आज रविवार की, तो अगले रविवार भी इसी तरह रहेगा, ध्यान रखें। 7:30 से 8:30 बजे अगले रविवार को, और उसके बाद अल्पार और प्रवचन और मानव सेवा कार्यक्रम भी रहेगा। उस दिन अन्नदानम का कार्यक्रम जो भगवान महावीर सेवा समिति की तरफ से होता है, और जो हम अमावस को करते थे, गुरुदेव डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब ने थोड़ा सा हिंट किया, भाई यहाँ तो सब व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं है, तो अमावस पूर्णिमा तिथि का दिन रहता है आरंभ समारंभ, तो इमीडिएट उसको हमने जो महिला वर्ग का है 1995 से चल रहा है, 30 वर्षों से लगातार साधार्मिक सेवा और साधार्मिकों को किट दिया जाता है, अन्नदानम होता है, और अनाथ आश्रम में, गौशाला में तो लगभग 400 से ऊपर कार्यक्रम हो चुके हैं। दूसरा रविवार महिला वर्ग के लिए और चौथा रविवार रहता है। वैसे 28 तारीख को भी हमारे पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम आयोजित होगा मानव सेवा का। अभी विमोचन के लिए समय के अश्व मैं आमंत्रित करता हूं, जो प्रकाशक है हमारे श्री संघ के वरिष्ठ श्रावक अभय शाह श्रीमाल, जो कि अभी एस.एस. जैन एजुकेशनल सोसाइटी के महामंत्री है, और शासन कॉलेज का बड़े ही सुंदर रूप से आप देखिए संचालन चल रहा है। यहाँ पर 3000 से ऊपर बालिकाएं कॉलेज में वहां पर अध्ययन कर रही है, और बहुत ही सुंदर कॉलेज का आप संचालन कर रहे हैं, आपकी और श्रीमती जी। तो अबू साहब फाउंडेशन इसके प्रकाशक है, आगे आ जाए थोड़ा। अभय शाह श्रीमाल, और इसके रचयिता है हमारे जो कवि है, प्रकाशक है, लेखक है, वक्ता है, जो हमारे डॉक्टर दिलीप ढींग, एक समर संघ के अच्छे सुश्रावक है हमारे। और कई लोग कट्टरता के आप बिल्कुल विरोध में रहते हैं, कट्टरता के, और बहुत ही सुंदर, कई 12 वर्ष की उम्र में ही आप दिलीप जी ढींग आगे आ जाए। 12 वर्ष से ही उन्होंने स्कूल के समय से ही रचनाएं शुरू कर दी थी। कई पुस्तकें, कई लेख आप लोगों ने देखे होंगे। अच्छे विद्वान हैं हमारे, प्राकृत के भी विद्वान हैं, साधु साथियों को भी पढ़ाते हैं। तो अभय शाह श्रीमाल आगे आ जाए, और चंदन तिलक के जिन्होंने प्रिंट किया था हमारे पारस की संते जी, वो आगे आ जाए। इसका अभी विमोचन होगा। समय के अश्व पुस्तक का विमोचन यहाँ पर होगा। इधर आ जाए गुरुदेव के पास। बिल्कुल हाँ, डॉक्टर दिलीप जी ढींग, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी जानकारी, नॉलेज उनके पास है, और समय समय पर खूब सुंदर रचनाएं वो लोगों के सामने लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसे साहित्यकार और प्रसिद्ध विद्वत रत्न हैं हमारे डॉक्टर दिलीप जी ढींग, उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं। हाँ, एक तेला है अभिषेक बागमार है तेला। वाह जी वाह।
टेले का पचखान अट्ठम बत्तम पचकामी दिन में तिविहार का रात का चौविहार का पचखान असणम खानम साइम मनत्रा भोगणम मैत्रा कारेणम सब समय वत्या कारेण त्यागो श्रेयो। तपस्या करने वालों को, शेष काल में भी तेले की तपस्या करने वालों को, देखिए मामले में अभी चतुर्मास हुआ है, मैं कल भी बताया था, बाकी सब जगह चतुर्मास खत्म हो गया है, यहाँ चतुर्मास अब शुरू हुआ है। तो आप देख लीजिए किस तरह से उपस्थिति है, 2-3 दिन से पूरा चतुर्मास का माहौल बना हुआ है। तो सबको धन्यवाद तो आप लोगों को सबको देना चाहिए, इतनी शादी विवाह है। अभी सुबह जो आए थे काफी भाई बोले कि अभी दोपहर प्रवचन में कौन रहेंगे, तो वो भी जब देखेंगे यूट्यूब तो पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत धन्यवाद है। 10:15 बजे तक प्रवचन चलेगा और 10:15 बजे गुरुदेव मंगलिक प्रदान कर देंगे। अभी हमारे दिलीप जी देंगे तो एक संक्षिप्त में अपना बात रखेंगे, उसके बाद मंगल पाठ होगा। दिलीप जी देंगे। परम पूज्य डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब के मुनि मंडल को वंदना। प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाओं, सबसे पहले मैं श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मामलम का आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए उन्होंने हमें पूज्य श्री जी महाराज श्री जी के सानिध्य में ये मंच प्रदान किया, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में। और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। ये 6ठी पुस्तक है जो अबूशा फाउंडेशन, जो अभय श्री श्रीमाल साहब का फाउंडेशन है, उनके माध्यम से प्रकाशित हुई है। बड़े मुक्त मन से उन्होंने मुझे आज्ञा दी है और ये प्रकाशित हुई है उनका भी। और आज चेन्नई में मैं हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ, ये बात मैं बार बार कई मंचों से बोल चुका हूँ। मैं 2019 में चेन्नई छोड़ने वाला था, आपने बोला कि नहीं आपको चेन्नई में रहना है। अभी माननीय अध्यक्ष डॉक्टर गोठी साहब ने कहा कि मैं कट्टरता के विरोधी हूँ, इसकी एक कविता इसी पुस्तक की मैं सुनाता हूँ, जो हमारे यहाँ के मामलम के कविराज है आदरणीय जे पारसमन जी साहब नाहर, उनको बहुत पसंद है। और जब आशीष मुनि जी महाराज यहाँ पधारे थे तब एक बार आपके घर जाना हुआ तो उन्होंने अपने डायरी में मेरी एक कविता कहीं पत्रिका में छपी थी। असल में इसमें 80% कविताएं मेरे विद्यार्थी जीवन की है, इन बच्चों की उम्र का था तब की लिखी हुई है, उस समय मैंने लिखी थी जब कट्टरता देखी थी। इसका शीर्षक है अच्छी बात नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, तुकांत नहीं है लेकिन इसमें मजा है। ठीक है वे अच्छे हैं पर वे बार बार यह कहते कि हम अच्छे हम सच्चे, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वे अच्छे हो परंतु वे इसको उसको सबको पूरा बताते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वे अच्छे हैं परंतु वे और उनके लोग कहते हैं कि वे ही अच्छे हैं, यह झूठ है। अच्छे व्यक्ति और समुदाय ऐसा झूठ नहीं बोला करते हैं। बच्चे पूछ रहे थे क्या वे सचमुच अच्छे हैं? हवाएं बोली वे कट्टरता के गुच्छे हैं। तो मेरा जो एकता पर समर्पण रहा है इसी पर एक छंद के साथ में जो इसी किताब का है, क्योंकि इस किताब के विमोचन होने से किताब के संदर्भ में ही बात करनी चाहिए, वो सुनाते हुए मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा। और मैं तो 2014 में 8 दिवसीय व्याख्यान भी यहाँ दिए थे। एक ही थे हम, एक ही है हम, एक ही रहेंगे, एकता प्राण है। एक है वाटिका पेड़ पौधे भिन्न, शाखाएं हैं भिन्न मूल समान है। एक ही पुष्प की पंखुड़ियां हम, लय शैली भिन्न एक ही गान है। अनेकता का विचार करो नहीं, एकता अस्तित्व की पहचान है, एकता अस्तित्व की पहचान है। मैं चाहूंगा आदरणीय अभय सर जी पर आज कथा में भी काफी नाम आया, वो महामंत्री बुद्धिमान उनके जैसे हैं, आप भी अगर आशीर्वचन फरमाए। आ जाओ आ जाओ। पूज्य समकित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन, और उनके संत जो बैठे हैं उनके भी चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे डॉक्टर दिलीप जी जैसे साहित्यकार का सहयोग देने का मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि उनकी कविताएं सभी पढ़ें और प्रेरित हों, ताकि हम जन जन के कल्याण के लिए जो काम कर सकें वो अपने में कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है, और इसी कारण मैं दिलीप जी का तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं मैं तो, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है
कि इस बुक को प्रकाशित करने का। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्री दिलीप जी सिंह को और अभिषा को। सामूहिक 5 बार नौकार होगा, उसके बाद मंगल पाठ होगा। नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वजायनम, नमो लोये साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाशनो मंगलानंचे सर्वे सिंह परम हवै मंगलम। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो तमो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली पणतो तमो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। अंगूष्ठे अमृत बसे लब्धितणा बंधा, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल। भावे दीजेता, भावे धर्म आराध्य, भावे वरना, भावे भजन। देखो तो आया हीनम पाया हीनम, करेमी वंदामी नमः।